अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। और आप इंडिया से वाया होकर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं अभी आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको आज बताना चाहूंगा, कल की वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि ओमान से फ्लाइट सऊदी अरब के लिए चालू की गई है आज से 1 अप्रैल से। तो कल बहुत सारे कमेंट्स आए, जावेद भाई क्या वहां पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्या हम किसी ट्रैवल से कांटेक्ट करके आ सकते हैं। तो आप सबका एक प्रॉब्लम क्लियर कर दूं, आप अभी किसी भी देश से वाया होकर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 दिन मतलब 14 दिन आपको क्वारंटाइन होना होगा। पीसीआर टेस्ट लेकर के ही आप सऊदी अरब आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी देश में जिस देश को सऊदी अरब ने बैन नहीं किया है, 20 देशों में शामिल नहीं किया है। वैसे आपको एक अच्छी खबर ये भी शेयर कर दो, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में दुबई से फ्लाइट खुल सकती है, लेकिन श्योर नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब ओमान से ऑर्डर दे दिया फ्लाइट खुलने का, तो दुबई से भी इंशाल्लाह खुलने का ऑर्डर हो सकता है। क्योंकि ओमान में भी केस बढ़ रहे हैं तो दुबई में भी सेम टू सेम उतने ही केस आगे पीछे हैं। तो इंशाल्लाह, लेकिन कंफर्म नहीं है भाई, अभी भी आप धोखे में मत रहना। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूं कि अगर आप किसी ट्रैवल वाले से आना चाहते हैं सऊदी अरब, तो पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा जिनके थ्रू ये लोग आए हैं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर मिलता हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हम 5 आदमी आए हैं प्रेरणा ट्रैवल से। 17 तारीख को हम आए थे नेपाल। सब कुछ हो गया है, काम बहुत सही है, होटल भी अच्छा मिल रहा है। प्रेरणा ट्रैवल दिल्ली से आए हैं हम लोग। अभी आज सऊदी का फ्लाइट है 1 अप्रैल को। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे, सब कुछ ओके, कोई दिक्कत नहीं। भाई तो देख लिया ना आप लोगों ने। तो ये भाई लोग वाया नेपाल होकर, कुवैत होकर वहां से सऊदी अरब आए हैं। ठीक है, तो प्रेरणा ट्रैवल से ये लोग आए हैं, लेकिन रिस्क अभी भी मेरे भाई। आप लोगों को बोर्डिंग पास शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। मेरे पास में वीडियो आया, मैसेज आया, तो बात हुई मेरी, तो मालूम पड़ा कि भाई ये लोग प्रेरणा ट्रैवल से आए हैं। आप लोग आना चाहते तो दिल्ली से कहीं से भी आप आना चाहते तो कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिस्क आपका खुद का होगा, पहले आप कंफर्म कर लेना, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। आप इंडिया में कहीं पर भी हैं, कहीं से भी आप आना चाहते हैं तो ये आपको भेज देंगे। वैसे प्रेरणा ट्रेवल से पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं वाया दुबई होकर के। वैसे अब मैं बताना बंद कर दिया हूं क्योंकि आपको पता है कि दुबई से फ्लाइट बंद है। ठीक है, आप लोगों को आना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, ऐसे ही आप लोग कमेंट करो भाई आना है आना है आना है, कांटेक्ट कर लो फटाफट। तो अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट। आपके सामने आप देख सकते हैं आज है 1 अप्रैल और आज के 590 केस निकले हैं पूरे सऊदी अरब में, जिनमें 386 ठीक हुए हैं, 7 इंतकाल किए हैं। रियाद में 238 निकले हैं, मक्का में 111, ईस्टर्न में 84, मदीना में 34, नॉर्दर्न बॉर्डर में 30, हाइल में 22, अलकसीम में 18, असीर में 17, तबूक में 12, जजान में 10, नजरान में 7, अलजौब में 4, अलबाहा में 3। तो कोरोना के केस बढ़ ही रहे हैं, लगातार घटने का कोई संभावना नहीं, यहाँ पे तो केस बढ़ ही रहे हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रमजान की। आप सबको मालूम हो ही गया होगा पहले ही, तो आपको मैं उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो सऊदी अरब में नहीं, पूरे गल्फ, पूरे मुस्लिम कंट्री में 13 अप्रैल से यहाँ पर पहला रोजा शुरू होगा इंशाअल्लाह। तो आप सभी भाइयों को, आपकी फैमिली को मेरी तरफ से रमजान मुबारक एडवांस में। ठीक है, तो 13 अप्रैल से रमजान स्टार्ट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे भाइयों का सवाल रहता है, जावेद भाई कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ही उम्रा करने जा सकते हैं? भाई सऊदी गवर्नमेंट हर रोज कुछ ना कुछ बदल रही है, कभी उलट देती है, कभी पलट देती है, पता नहीं क्या करती है। आपको मैं अभी अपडेट शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त आपने कोरोना वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है, इससे कोई मायने नहीं रखता। आपको उम्रा हज करना है, कर सकते हैं, वैक्सीन जरूरत नहीं है। देख लीजिए, वैक्सीन की जरूरत नहीं है उम्रा करने के लिए। इन्होंने आज की अपडेट दी है जो अभी आपको मैं शेयर कर रहा हूं। तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए एतमरना ऐप डाउनलोड करना होगा। हर जुमेरात के दिन अपॉइंटमेंट निकलता है उम्रा का। मैंने तो बहुत कोशिश की अपॉइंटमेंट लेने की भाई, लेकिन मेरा अब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है एतमरना पे उम्रा के लिए। आप लोग ट्राई कर लो, एतमरना ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। वहां से आप डाउनलोड करने के बाद वहां से आप सारा एप्सर अकाउंट से जुड़ जाएगा आपका अकाउंट, वहां पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहां पर सारा ऑप्शन रहेगा। कोई भी आम आदमी कर सकता है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। वैसे एतमरना ऐप को कैसे यूज करना है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्रा करने के लिए आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। किसी भी भाई को जाना हो तो आप जा सकते हैं, बशर्ते नमाज भी पढ़ना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। उम्रा करना है तो परमिट लेना पड़ेगा, बिना परमिट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब जो खबर है वो मक्का और मदीना के हवाले से है। जो इफ्तार, आपको पता है कि इफ्तार शहूर दिया जाता है सभी लोगों को टेंट लगा करके, हर जगह पे, कभी कभी घर के बाहर भी लगा देते हैं टेंट और मस्जिद के बाहर दिया जाता है। तो इस पर साफ साफ पाबंदी लगाई गई है। और स्पेशली ये भी कहा गया, आपके सामने उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, कि बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले हाइड करके शहूर इफ्तार प्रोवाइड करते हैं
तो इन पर भी बैन है। इनको स्पेशली टीम बनाई जाएगी जो आप सबको इंस्पेक्शन करेगी, देखेगी, ऐसा ना हो कि आप लोग पकड़े जाओ। तो वैसे इस बार भी वही हाल है, जो पिछले साल रहा वही हाल इस साल भी होने वाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार उम्रा हज होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आगे चल के सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। बहुत हो गया यार, 2019 2020 ले गया, 2021 चल ही रहा है। अल्लाह जाने कब तक, कोरोना का भी खत्म होने वाला है ही नहीं। पता नहीं ये कौन सी मुसीबत दुनिया में आ गई है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो ये थी जरूरी खबर, आप सबको शेयर कर दिया हूँ आज 1 अप्रैल की। तो अब छोटे छोटे कमेंट्स आप सबके जवाब देता हूँ फटाफट। हमारे एक भाई ने सवाल किया, जावेद भाई इस टाइम पे इंडिया जाना सही रहेगा या ना जाए? मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से अगर आप पूछिएगा, अगर आप फैमिली में अकेले हैं और आप ही कमाने वाले हैं, वापस आने के लिए पहले आप 1.25 लाख रुपया तैयार रखिए, 1 लाख 1.25 लाख रुपया, तभी जाने का सोचिए। क्योंकि वापस आने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जाना तो बड़ा आसान है, आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने फ्लाइट बैन लगा रखी है, इंडिया वाले भी फ्लाइट खोलेंगे नहीं। जब तक ये लोग खोलेंगे नहीं तो आप जाएंगे तो वापस आएंगे कैसे? अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए आराम से, अपना किसी दूसरे देश में क्वारंटाइन रह करके आप वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक भाई ने सवाल किया जिनका नाम सलमान है, जावेद भाई कफील छुट्टी नहीं लगा रहा है, मेरा इकामा अभी 8 महीना टाइम बाकी है। मेरे भाई, आप जब इंडिया से सऊदी अरब आते हो तो 2 साल का एग्रीमेंट पे आते हो, आंख बंद करके तो आप एग्रीमेंट साइन कर देते हो। उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं आपका एग्रीमेंट 2 साल का है। जब तक आप 2 साल का एग्रीमेंट ठीक से खत्म नहीं करेंगे, उससे पहले आपको वो छुट्टी कैसे देगा? और बात रही बीच में छुट्टी की, आप अपने कफील से अच्छे से पेश आइए, या आपका कफील आपसे अच्छे से पेश आता है, या अगर आपको पहले छुट्टी जाना है तो प्यार मोहब्बत से रहना होगा। ठीक है, जब तक आप प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे, अगर प्यार मोहब्बत से रहेंगे, खास करके कफील से, कफील जो बोलता है करिए, अपना काम करते रहिए। अगर कफील से आपने प्यार मोहब्बत से बना कर रखा है तो ऐसे ऐसे कफील होते हैं जो 2 महीना 3 महीना गुजरता है, कहते जाओ घर से घूम करके आओ, 6 महीने पे घूम के आओ, साल भर पे घूम करके आओ, खुद का टिकट लेना वगैरह कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही देते हैं। जब तक आपका 2 साल का टाइम लिमिट नहीं खत्म होता है तब तक आप कफील को कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक, इसी तरीके से टाइम निकालिए, अपना काम चल रहा है चलाते रहिए। 8 महीना कोई ज्यादा दिन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम कट जाएगा इंशाल्लाह। हमारे एक भाई ने सवाल किया, जावेद भाई पीसीआर टेस्ट कराने में कितना पैसा लगता है? 210, 20, 30, 250 के अंदर अंदर में हो जाता है। पता कीजिए आप अपने अपने आसपास में किसी भी ट्रेवल वाले से, वो ट्रेवल वाले आपको बता देंगे कि कहाँ से कराओगे तो सस्ता पड़ेगा। इसमें लिमिट भी है, अगर आपको रिपोर्ट 3 घंटे में चाहिए तो 600 650 रियाल भी लगता है। रिपोर्ट आपको 8 घंटे में चाहिए तो उस हिसाब से पैसा वगैरह लगता है। जावेद भाई इस टाइम टिकट का दाम कितना है? तो भाई टिकट का दाम इस टाइम पे एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो 1200 से 1400 के अंदर अंदर में है। आप कहीं भी जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, यूपी, कहीं भी जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर में फॉलो का बटन होगा, फॉलो कर लीजिए, या हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, हर जगह पे आप शेयर कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।